तिथ्यरं केवलियं पडमेय शिरसा विशुद्धभावेन तिथ्यरं भावेमिहो अपविशो हि कारणठमय। यह तिथ्यर भावना में जो तीसरी भावना चल रही है, निरतिचार शील भावना, उसी का वर्णन करते हुए आगे गाथा नंबर 22 पढ़ते हैं। यही है। रक्षति पुणशीलाणि परिधानीव वदस्य सस्य वद भावना परोजो शील वदे अणैचारोसो। कहते हैं रक्षति पुणशीलाणि, जो शील की रक्षा करता है। कैसे करता है? परिधानी व बदस्य सस्य। व्रतों के जो शील होते हैं उनकी वह रक्षा कैसे करता है? जैसे सस्य माने होती है फसल, उसके जैसे परिधान माने उसकी चारों ओर लगाई जाने वाली जो बाड़ होती है, उसके समान जो व्रतों के शील की रक्षा करता है, तद भावना परोजो और वद भावना परोजो, और जो व्रतों की भावना में तत्पर रहता है वह शील व्रत में अनतिचार जीव होता है। यानी शील व्रतों को अनतिचार बनाने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक शील और एक व्रत। ये आप लोगों को पता ही होगा कि वैसे देखा जाए तो व्रत पहले होते हैं, शील बाद में होते हैं, है ना। जब हम सामान्य भाषा में कहते हैं तो शील व्रत ऐसा कह देते हैं। शील माने एक सदाचरण भी हो जाता है, व्रत बाद में लिए जाते हैं, इसलिए शील व्रत भी कह सकते हैं। लेकिन जब व्रत ले लेते हैं तो व्रतों के जो शील व्रत होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे अणुव्रत लिए, अणुव्रत कितने हैं? 5। तो उन 5 अणुव्रतों के साथ में जब सप्तशील और लिए जाते हैं, जो 3 गुण व्रत हैं, 4 शिक्षा व्रत हैं, उन्हें क्या बोलेंगे अब? शील व्रत। ये 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए ही होते हैं, है ना। इसलिए इनको क्या कहा गया? शील कहा गया। 5 व्रत हुए और सप्त शील हुए, है ना। तो शील कितने हो गए? 7 अणुव्रतों की अपेक्षा से। तो ये अणुव्रतों की रक्षा करते हैं, चाहे वो गुणव्रत हो चाहे शिक्षा व्रत हो। तो जब जैसे दिग्व्रत है, देशव्रत है, भोगोपभोग परिमाण व्रत हैं, है ना, या सामायिक प्रोष्ठोपवास अतिथि संविभाग आदि जो ये व्रत हैं, तो ये सभी व्रत जो है अहिंसा की या पंच अणुव्रतों की रक्षा के लिए ही होते हैं। इनसे हम अपनी पंच अणुव्रतों की ही शक्ति बढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि दिग्व्रत की मर्यादा की, देश व्रतों की मर्यादा की, तो हमने क्या किया? उस अहिंसा का ही हमने और अधिक उसकी वृद्धि की, है ना। यानी अहिंसा की वृद्धि के लिए ही ये व्रत हुए। आपने कहीं जाने आने पे अपने को रोका, व्यापार करने के लिए अपनी सीमा बना ली, तो ये आपने अपनी जितनी सीमा बनी बस उतनी सीमा तक रहने का जो निर्णय लिया, उतना तो आपके लिए हिंसा का दोष लगेगा। लेकिन जितना आपने छोड़ दिया है वो सब क्या हो गया? वो सब आपके लिए अहिंसा में आ गया, उसकी हिंसा का दोष आपको नहीं लगता। तो इसलिए यही जो शील हैं ये 5 अणुव्रतों की रक्षा करने वाले हो जाते हैं। अब जो आपने मर्यादा बना ली, सीमाएं बना ली दिग दिगांतरों की या देश ग्राम आदि की, तो उन सीमा के अंदर ही आपने कोई भी अपना व्यापार आदि किया, है ना, गमनागमन किया, उसके बाहर, उस लिमिट के बाहर जो कोई भी लोग थे उनसे आपका कोई संबंध नहीं रहा, व्यापार संबंधी, है ना, किसी भी तरह के अपने हानि लाभ संबंधी, उधर अपना व्यापार बढ़ाने संबंधी। तो मुख्य रूप तो व्यापार संबंधी ही इसमें दिग्व्रतों देशव्रतों में सीमाएं आती हैं, है ना।
तो दिग्व्रत देशव्रत के माध्यम से जो हमने अपना व्यापार जो फैलता था उसको हमने कंट्रोल कर लिया, और जब ऐसा किया तो उस सीमा के अंदर रहने वाले, अब जैसे बाहर जाते तो झूठ भी बोलना होता है, चोरी भी करनी पड़ जाती है। अब हमारी लिमिट के अंदर ही जितनी चीज़ें होंगी बस अब उतने में ही सब कुछ होगा, तो उससे बाहर की चोरी, उससे बाहर का झूठ, ये सब चीज़ें छूट जाती हैं। तो इस तरह से ये एक बाढ़ के समान काम करता है। बाढ़ माने घेराव होता है। जैसे यहाँ कहीं फसल उगाई जाती है तो उस फसल के चारों ओर एक, है ना, तारों की फेंसिंग कर देते हैं ना, या लकड़ियों की जो है बल्लियाँ लगा लगा करके उसको गाड़ करके उसको, ताकि उसमें कोई भी गाय जानवर आदि आकर के उसको खराब न कर दे। तो ऐसे ही 5 अड़ुव्रतों की रक्षा करने के लिए ये सप्तशील व्रत कहे गए हैं। ऐसे ही महाव्रतों के साथ होता है। तो इन महाव्रतों के साथ भी, व्रतों के साथ भी अनेक जो उत्तर गुण होते हैं, अनेक जो पंच महाव्रतों के अलावा समितियाँ, गुप्तियाँ आदि हैं, ये सब क्या हो जाते हैं उसके, ये सब शील व्रत कहलाने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया कि व्रतों के शीलों की जो रक्षा करता है वह शील व्रतों में अनतिचार जीव कहलाता है। अगर आप शील को अच्छा बना लेंगे, शील की रक्षा कर लेंगे, तो व्रतों की रक्षा भी अपने आप हो जाएगी, है ना। क्योंकि जो मूलभूत वस्तु आपके पास में है उसको बिगाड़ने वाले जितने भी कारण हैं उनको आप रोक लोगे तो शील के माध्यम से व्रतों की रक्षा भी हो जाती है। तो एक तो ये रक्षा का तरीका हो गया, अनतिचार वृत्ति का एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, अब जो व्रत हैं बाहर से तो रक्षा कर ली, अब भीतर जो फसल है उसकी भी रक्षा करना, वो भी खराब ना हो जाए, क्योंकि भीतर की फसल भी तो खराब हो सकती है, अपने आप भी उसमें कीड़े लग सकते हैं, अपने आप भी उसमें सड़ान आ सकती, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी रक्षा करने के लिए वद भावना परोजो, जो व्रतों की भावना करेगा, है ना। अब वो फसल है खराब ना हो जाए तो उसकी चिंता करेगा, तो उसको देखता रहेगा, जो भी उसके खराब होने के कारण है उनसे उनको बचाएगा। तो इस तरह की जो व्रतों की उसके अंदर भावना होगी, वही भावना उसको दोनों रूप से निरतिचार बना देगी। व्रतों का भी निरतिचार बना हो गया और शील का भी निरतिचार हो गया। निरतिचार माने अतिचार से रहित होना, अतिचार माने दोषों से रहित होना। तो जो दोष लगते हैं वो बाहर अन्य लोगों से, व्यापारियों से, अन्य जीवों से संबंध बनाने पर लगते हैं। और जब इस तरह की सीमाएं बन जाती हैं तो फिर वो बाहर व्यापार आदि की कोई भी सीमाएं बन जाने से उनके साथ व्यापार आदि नहीं करता, गमनागमन नहीं करता। तो गृहस्थ के लिए तो सबसे ज़्यादा हिंसा जो है वो गमनागमन के माध्यम से ही होती है। कहाँ जा रहा है, कितनी दूर तक जा रहा है, हाँ, इन सब चीज़ों की लिमिट बनने पर ही वह अपनी हिंसा को रोक पाता है। तो इसलिए यह व्रतों की और शील की रक्षा करने के यहाँ पर जो तरीके बताए गए हैं उसके माध्यम से हम शील और व्रत दोनों में अनतिचार बने की भावना ले आते हैं। इसी को लिखा हुआ है आगे, पंचव्रतों की रक्षा कारण शील व्रतों का अपनाना, बाढ़ लगा कर बढ़ी फसल की रक्षा करना ज्यों माना, नित्य भावना उत्साहित हो करे व्रती व्रतशीलों की, लेखा जोखा साफ साफ तो बहे धार गुड़ झीलों की। लेखा जोखा साफ रखो। लेखा जोखा साफ का मतलब कितनी आमदनी हुई, कितना नुकसान हुआ, ये सब लेखा जोखा, हाँ, ये सब अकाउंट मैनेज करो बिल्कुल ढंग से, ट्रांसपेरेंसी रखो कि हमेशा ये ऑडिट करते रहो कि क्या आया और क्या गया। तो आने का मतलब है कि जो हमने संकल्प लिया था जो व्रतशील का पालन करने के लिए, वो हम कितना कर रहे हैं और कितना उसमें दोष लग रहे हैं। ऐसा लेखा जोखा अगर साफ साफ रहेगा तो आपके अंदर गुणों की झील बहने लग जाएगी, है ना। झील जानते हैं,
झील नहीं जानते? जहाँ से हमेशा निरंतर पानी आता ही रहता है। तो स्रोत जो है हमेशा हमेशा झील के स्रोत दिखाई नहीं देते हैं, बाहर हमें उसका जल का प्रवाह दिखाई देता है। इसी तरह से भीतर आत्मा के गुणों का स्रोत हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वह बाहर हमारे अंदर अनेक प्रकार के गुण और उसके प्रभाव हमें अपने उस व्रतों के द्वारा देखने को मिलते हैं। इसलिए ये गुणों की झीलें खुल जाती हैं लेखा जोखा साफ रखने से, और जो इस तरह की भावनाएं उनमें उन्नतर उत्साहित रहने से। एक गाथा आगे और है, गाथा नंबर 23। जो निब्बियप साहू बाहिर कज्जे ही होई अखो हो, समदालीण पसन्नो सीलवदे अणई चारो सो। अब ये शील व्रत की अनिति चार भावना सबके लिए है, साधु के लिए भी है, श्रावक के लिए भी है, लेकिन जब उत्कृष्ट कथन कर लेते हैं तो जघन्य का उसमें वर्णन आ ही जाता है। माने साधु की मुख्यता से भी कई बार कथन होते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो निब्बियप साधु, जो निर्विकल्प साधु होता है, निर्विकल्प कैसे होगा? बाहिर कज्जे होई अखो, जो बाहर के काम हैं उनसे जो कभी अक्षोभ माने क्षोभ से रहित रहता हो, कभी उससे क्षुब्ध नहीं होता हो। बाहर के काम बाहर, भीतर के काम भीतर। क्या समझ में आ रहा है? जैसे गृहस्थों के लिए है ना, जैसे कोई गृहस्थ हैं व्यापार करते हैं, तो व्यापार वाले काम व्यापार, जो दुकान का काम है दुकान पे, घर का काम घर पे, है ना। जब दुकान से घर पे आए तो दुकान का काम घर पे लेके नहीं आए, दुकान का काम दुकान पे ही। जो भी दुकान के है ना काम करने वाले लोग हैं या दुकान संबंधी जो ग्राहक हैं, घर तक नहीं आने का, दुकान पे ही आना, दुकान पे ही मिलना, दुकान पे ही लेखा जोखा करना, दुकान पे ही है ना बातचीत करना। तो दुकान की बात दुकान पर, घर की बात घर पर। घर में आए तो घर में अपना परिवार देखा, अपने बेटे देखे, पत्नी देखी, भाई बहन देखे तो घर में आके घर की बात, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई कर पाए तो समझो कि वो बहुत निर्विकल्प है ना। निर्विकल्प श्रावक इसी को कहेंगे। करके देखो, है ना। श्रावक भी निर्विकल्प इस रूप में बन सकता है, जो व्यापार कर रहा हो, किसी भी तरह का जॉब कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। बाहर का काम जब तक रहो तो बाहर, घर का काम करो आओ तो घर पे, है ना। अगर ऐसा हो गया तो आप निर्विकल्प कहलाएंगे। माने घर में आकर के बाहर की चिंता नहीं, और बाहर गए तो घर की चिंता नहीं, है ना। ये उदाहरण है श्रावक का, उदाहरण किसके लिए? साधु की निर्विकल्पता को समझाने के लिए तो ऐसे ही साधु भी निर्विकल्प हो सकता है। कब होता है वो? जब बाहर के काम क्या? ये पढ़ना पढ़ाना, है ना, ये सब पंच कल्याणक और ये सब जो है ना, मंदिर प्रभावना विधान विधान, ये सब क्या है? सब बाहर के काम है साधु के लिए। तो जब बाहर के काम तो बाहर, आंख बंद करके बैठे तो भीतर के काम भीतर, अपनी प्रतिक्रमण सामायिक। जब अपने काम में लगे तो अपना काम, तब बाहर के कामों की चिंता नहीं भीतर, तब वो निर्विकल्पता कहलाती है। तो ऐसे ही साधु भी निर्विकल्प वो रहता है जो बाहर के काम का क्षोभ अपने भीतर नहीं लाता। क्षोभ हो जाता ना, मन क्षुब्ध हो गया, अब बाहर किसी ने कुछ कह दिया, बाहर जो बातचीतें हुई, है ना, अब उसको जो है अपने घर के अंदर भी ले आए। जब घर के अंदर आए तो पत्नी ने देखा, क्या हो गया आज मुंह उतरा हुआ क्यों है मूड ऑफ क्यों दिख रहा है? तो वो पैसा उससे मांगते रहते हैं, वो देता है नहीं है, टालता चला जा रहा है, कर्जा इधर बढ़ता चला जा रहा है, दुकानदारी कम चल रही है, कोरोना चल रहा है तो ये क्या हो गया? ये बाहर की बात कहाँ गई? घर में आ गई, क्षुब्ध हो गया मन। समझ आ रहा है? तो ऐसा अगर न हो तभी जाकर के वो निर्विकल्प होगा। ऐसे ही कोई भी बाहर की प्रोग्रामिंग
जब भीतर बैठा साधु अपने निर्विकल्प भाव में, तो बाहर की प्रोग्रामिंग भीतर ना चले, तो वो क्या कहलाएगा? निर्विकल्प साधु, है ना। ऐसी निर्विकल्पता कब आएगी? जब निर्विकल्पता होगी तो समदा लीन प्रसन्नो, है ना, हमेशा समता भाव में लीन रहेगा और प्रसन्न रहेगा। प्रसन्नता कब चली जाती है? जब बाहर के कामों की ऊंच नीच में मन अपने को ऊंच नीच समझने लग जाता है ना। बाहर कुछ अच्छा हो गया तो अच्छा हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो मुंह लटक गया, तो ऐसा जो होता है वो समता में फिर नहीं रहता, तो प्रसन्न नहीं रहता, है ना। तो समता में जो लीन रहेगा वो प्रसन्न भी रहेगा। हो गया तो ठीक है और नहीं हो गया तो ठीक है, क्योंकि बाहर के कामों का कोई अंत नहीं है, ये तो होते रहेंगे। साधु है तो समाज उसको पकड़ती रहती है, ये कर लो वो कर लो, ये करा दो वो करा दो, तो साधु जानने लग जाता है ये जब तक अपन इस तरह के समाज के कामों में, समाज तो पकड़ेगी और कभी कभी समाज के काम भी करने ही पड़ते हैं, समाज के काम में आना पड़ता है कि भाई वहाँ वेदी प्रतिष्ठा हो रही महाराज चलो, तो अब मना नहीं कर सकते है ना। वहाँ पर हमें मंदिर बनवाना है महाराज चलो, तो मना नहीं कर सकते। तो वो समाज के काम में जो है वो साधु किसी भी तरह से अगर जुड़ता भी है तो भी उससे जो उसके काम बन जाए तो ठीक, ना बने तो ठीक, उसके मन का भाव समता भाव रहेगा तो वो प्रसन्न रहेगा। और ऐसा करने से ही वह अपने शील अपने व्रतों में अनतिचार भाव को बनाए रख सकता है। इस तरह की यह शील और व्रतों में अनतिचार लाने की ये भावना कही गई है। बाह्य जगत के कार्यक्रमों में निर्विकल्प जो बना हुआ, मन उलझन के भावों को तज क्षोभ रहित हो तना हुआ। इष्ट अनिष्ट विकल्प मूर्खता रही, ज्ञानिता समता में, ऐसा मति में अवधारण कर व्रति बढ़ रहा क्षमता में, है ना। पद्यानुवाद तो थोड़ा गाथा से भी अच्छे हो जाते हैं कभी कभी। कैसे लिखते हैं कि कार्यक्रम, कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? हाँ, बस कार्यों का जो क्रम चलता रहता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसका नाम क्या है? कार्यक्रम जो क्रमिक ढंग से सब कार्य संपन्न किए जाते हैं वो सब कार्यक्रम बन जाते हैं। तो ऐसे बाह्य जगत के कार्यक्रम होते हैं, मन के उलझाने वाले भी भाव होते हैं, लेकिन उनसे वह क्षोभ रहित रहे, है ना, उनमें उनसे डिस्टर्ब ना हो, उनसे क्षोभ को प्राप्त ना हो, माने खेद खिन्न ना हो, तो वह अपने अंदर की समता भाव के साथ में, प्रसन्न भाव के साथ में निर्विकल्प रह सकता है। और ये जो होता है वो उसी के लिए हो सकता है जो ये जानता हो ये इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं क्या हैं, ये मूर्खताएं हैं। जो ज्ञानी होता है वो क्या जानता है? इष्ट अनिष्ट माने ये हमारे लिए अच्छा हो गया, ये हमारे लिए बुरा हो गया। अरे भाई, हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा होगा? हमारे लिए तो सबसे अच्छे हमारे व्रत हैं। हम अपने व्रतों का पालन अच्छे से कर रहे हैं तो अच्छे हैं, और व्रतों का पालन अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो बुरे हैं। तो व्रत का पालन उसके लिए अच्छे और बुरे के भाव में रहे तो ठीक है, बाहर की चीजें उसके लिए इष्ट और अनिष्ट के रूप में आने पर वो उसमें अच्छा और बुरा समझता है तो यह उसकी मूर्खता बन जाती है। और ऐसा जीव समता में नहीं आ पाता, ज्ञान पने के भाव में नहीं आ सकता। जो ज्ञान स्वभाव है उस समता स्वभाव में वह स्थित नहीं हो सकता। तो ज्ञानिता जो है, ज्ञानीपना जो है वो समता में है। ज्ञानिता का मतलब ज्ञानीपना, ज्ञानी का भाव। तो जो वास्तव में ज्ञानीपना होता है वो समभाव में होता है। ऐसा जो मति में अवधारण कर लेता है तो उसकी व्रतों की क्षमताएं भी बढ़ती रहती हैं, यानी व्रतों के पालन की शक्ति भी उसके अंदर आती जाती है और वही व्रत उसकी क्षमता को बढ़ाते चले जाते हैं। इस तरह से यह निरतिचार शील व्रतों की भावना का क्रम चल रहा है। अभी 2 गाथाएं और शेष हैं जो बाद में पढ़ी जाएंगी।